रिजल्ट उसके ऊपर लगना शुरू हुए तो उसकी तरतीब बदल गई थी, उसकी तरतीब चेंज कर दी गई। और वो तरतीब इस तरह चेंज की गई कि अपनी मर्जी से वो जो बकाया इनके फॉर्म 45 थे उन्होंने रिलीज करना रोक दिया रात को। और वो जो पोलिंग स्टेशन थे, जिन 40 से 50 पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया या धक्के दे के बाहर निकाला, उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन्होंने फिर अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट की, जिसको हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और जिसको हम धांधली भी बोलते हैं, जिसको हम रिगिंग भी बोलते हैं। तो वो उसका फिर काम शुरू हुआ। वो जो फॉर्म 45 है वो सिर्फ फिर बाद में ना सिर्फ मुझे वो ना दिए गए बल्कि जो नून लीग का कैंडिडेट था उसको भी ना दिए गए, क्योंकि वो सीट ऑलमोस्ट डिसाइड करके उन्होंने मुका करके पीपल्स पार्टी को मखदूम अहमद महमूद के बेटे मुर्तजा महमूद को दे दी। जब शाम को 5 बजे रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर्म 47 के ऊपर, उन्होंने बगैर किसी कैंडिडेट और हमारे किसी इलेक्शन एजेंट को बुलाए उन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर एक रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि यही आपका रिजल्ट है एंड दैट्स इट। उस फॉर्म 47 के ऊपर मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मन घड़त बनाया उसके ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी के 80,000 वोट डिक्लेयर किए हैं और नून लीग के 73,000 डिक्लेयर किए हैं और मेरे 71,000 समथिंग किए। मतलब मुझे 9,700 वोटों से हरा दिया गया, जो मैं रात 13,000 वोटों से जीत रहा था और 200 के करीब पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया था। तो अगले 120 पोलिंग स्टेशन में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो मेरी 13,000 की लीड भी खत्म हो गई और उल्टा मुझे 9,700 वोटों से हरा दिया गया। हुआ ये कि उसमें 9,843 वोट उन्होंने रिजेक्टेड में डाल दिए, 9,843 वोट रिजेक्टेड में डाल दिए। और जो 16 पोलिंग स्टेशन जिसको हमने मेंशन किया, हम हाईकोर्ट में भी गए हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, 16 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उन्होंने बाकी 10,000 वोट जो है वो मैनेज करके वो इस तरह रिजल्ट बनाया कि पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं 864 तो मेरे आ रहे हैं 20, पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं 742 तो मेरे आ रहे हैं 30। इस तरह करके उन्होंने 16-17 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैनेज करके वो हमारी लीड खत्म कर दी। और बकाया जो उनको जीत कर आया वो हमने उन्होंने रिजेक्टेड वोटों की तादाद बढ़ा के, जब हमने उनसे मुतालबा किया कि भाई फॉर्म 47 आपने फॉर्म 45 एक बेसिक डॉक्यूमेंट है उसकी बुनियाद पे आपने बनाना है, तो आप हमें दिखाएं फॉर्म 45 कौन सा है जिसके ऊपर आपने फॉर्म 47 क्रिएट किया है। तो वो आरओ साहब जो हैं वो इस बात से मुनकर हो गए कि हम आपको फॉर्म 45 नहीं दिखाएंगे। और उनको हमने जब रिजेक्टेड वोटों का मुतालबा किया तो रिजेक्टेड वोट भी दिखाने से वो आज के दिन तक इनकारी रहे और यूं उन्होंने हमें एक धौंस और धांधली से इलेक्शन हरा दिया। अब हमारा मुतालबा ये है, आला हुकाम से हमारा मुतालबा ये है और साहिब अख्तियारात से हमारा मुतालबा ये है कि हमारा एक राइट था, हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट भावलपुर ने हमें डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले गए, मेरे साथ मेरी कौंसल बैठे हैं, उमर शरीफ बाजवा साहब और बाकी हमारे दोस्त हैं। तो 13 तारीख से हम इलेक्शन कमीशन में जाके हमने रिट पिटीशन किया हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी राजा हैं, राजा सिकंदर राजा सुल्तान साहब। तो उनसे ये 13 तारीख से लेकर आज 23 तारीख हो गई, 10 दिन तक हमारी रिट पिटीशन नहीं लगाई गई। जिस तरह पीटीआई के बाकी बहुत सारे लोगों की, हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में